हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज आदित्य। गाइस, आज का क्लास स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। राइट, इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, यहाँ पे एक लिंक आया है, उस पर क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 पहले देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। राइट, तो इस पार्ट 2 में हम लोग रूट एंड फ्लावर, ये दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ने ये 3 टॉपिक्स हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री, स्टेम एंड लीफ ये पढ़ा था। तो आज का टॉपिक रूट एंड फ्लावर्स के ऊपर है। फर्स्ट टॉपिक है रूट, यानी इस चैप्टर का टॉपिक 4 है, लेकिन आज के क्लास का फर्स्ट टॉपिक है ये रूट। राइट, अगर मैं एक प्लांट का उसका रूट काट दूं, राइट, और उसे मैं रोज पानी दूं, तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रूट्स ही नहीं है। यहाँ देखिए, रूट्स नहीं है तो क्यों नहीं ग्रो करेगा? क्योंकि रूट मदद करता है उसको इन हेल्पिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। मिट्टी में वो कोई भी पेड़ को जकड़े हुए रहता है, वो किसकी वजह से? रूट्स की वजह से। राइट, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। और यहाँ पे आप देखिए कि रूट्स दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रूट्स में हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। राइट, पहला होता है टैप रूट और दूसरा होता है फेवरियस रूट। इसे आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट क्या हुआ? टैप रूट हुआ, दूसरा फेवरियस रूट हुआ। यहाँ पे देखिए, टैप रूट उस तरह के रूट्स को बोलते हैं जो मिट्टी के अंदर एकदम सीधा की ओर जाए, सीधे। राइट, और फेवरियस रूट उस तरह के रूट को कहते हैं जो सीधा नहीं, इधर उधर उसका बहुत सारा बारीक बारीक ब्रांचेज फैला हुआ हो पूरा। राइट, इस तरीके के 2 टाइप्स होते हैं। ये हो गया टैप रूट जो सीधा अंदर की ओर मिट्टी में जाए, और ये होता है फेवरियस रूट। राइट, लेकिन टैप रूट का भी फिर से उसको हम लोग एक प्रकार में बांटते हैं। जो ये टैप रूट हुआ जो एकदम सीधा मिट्टी के अंदर गया, उसके बाद क्या देख रहे हैं यहाँ इमेज में? देखिए कि एक तो नीचे सीधा गया उसका रूट, और उसके बाद इधर इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत ब्रांचेज है। राइट, फेवरियस रूट में पूरा का पूरा रूट ही ब्रांचेज टाइप का होता है, लेकिन टैप रूट में जो स्ट्रेट रूट गया उससे भी कुछ कुछ ब्रांचेज निकले हुए हैं। तो ये जो ब्रांचेज निकले हुए रहते हैं टैप रूट में, उसे हम लोग बोलते हैं लैटरल रूट। आया समझ में? एक है टैप रूट, और उससे जो ये ब्रांचेज निकले हुए दोनों तरफ, इस ब्रांचेज को बोला जाता है लैटरल रूट। राइट, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट, जो ये ब्रांचेज टाइप के स्ट्रक्चर हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लैटरल रूट। प्लांट विच डू नॉट हैव मेन रूट, और वैसे प्लांट्स जिसके पास ये मेन रूट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या मेन रूट है? इसमें मेन रूट नहीं है, कहीं भी नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लैटरल रूट ही है। तो उस तरह के रूट्स को बोलेंगे फेवरियस रूट। राइट, ये था टाइप्स ऑफ रूट्स। और अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स विद अ टैप रूट। राइट, जिसके पास टैप रूट हो, यानी कि मिट्टी के अंदर वो सीधा जाए और उससे थोड़ा बहुत इधर लैटरल रूट निकले, उसके पास उसका जो पत्तियां हैं वो किस प्रकार होगी? वो रेटिकुलेट वेनेशन होगी। अब यहाँ पे देखिए, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है और फिर पैरेलल वेनेशन क्या होता है। ये दोनों टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर किया था। लीफ 2 प्रकार के होते हैं, एक रेटिकुलेट होते हैं, दूसरा पैरेलल। अब इसको समझा देता हूं मैं यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लेट सपोज कि एक लीफ हुआ। राइट, ये क्या है? ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ जाता है इसको मिड रीड बोलते हैं। राइट, तो यहाँ से ये जो हम लोग वेन्स बनाए, इस प्रकार का होता है लीफ। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फैला हुआ रहता है पूरे पत्तियां में, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट। राइट, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। राइट, और एक होता है पैरेलल वेनेशन, जैसे कि केला वगैरह और जो बम्बू होते हैं, बम्बू के पत्तियां, उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। उसमें इस प्रकार का, लेट सपोज कि एक पत्ती है इस प्रकार का, तो ये बाकी ये जो हो गया मिड रीड हो गया। उसके बाद जितने भी ये जो वेन्स बना हुआ होगा वो भी एक दूसरे से पैरेलल होगा, तो इसे बोलते हैं पैरेलल। राइट, पैरेलल किसे बोलते हैं? पैरेलल लाइन उस लाइंस को बोलते हैं जो दो वैसा लाइन जिसके बीच का जो डिस्टेंस होता है हर जगह पे सेम हो, उस तरीके के लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो ये हुआ 2 प्रकार के वेरिएशन, एक रेटिकुलेट और दूसरा पैरेलल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
वी हैव लर्न दैट रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स का क्या काम होता है, जो भी सॉइल्स में मिनरल्स और वाटर्स होते हैं उसको स्टेम के जरिए लीव्स तक पहुंचाता है, और लीफ विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस खाना बनाता है, और फिर से स्टेम उसी को खाने को पूरे प्लांट्स के पार्ट्स तक फैलाता है। एंड देन अ स्टेम कंडक्ट दीज टू लीफ एंड अदर पार्ट्स टू द प्लांट, जो हमने अभी आपको बताया। द लीफ प्रिपेयर फूड, और उसके बाद क्या कि पत्तियां खाना बनाती है। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड इट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और वो फिर स्टेम के थ्रू इधर उधर पूरे प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें जाती है और वहाँ पे स्टोर होती है अलग अलग जगहों पे, राइट। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, और कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिससे हम लोग उसके रूट्स को खाते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज एक मैंगो ट्री है, राइट, उसका फ्रूट का नाम मैंगो हुआ। तो मैंगो हम लोग खाते हैं तो वो हम लोग कौन सा पार्ट खा रहे हैं उस पेड़ का, फ्रूट खा रहे हैं। लेकिन वही एक कैरोट हुआ, रेडिश हुआ, स्वीट पोटैटो हुआ, टर्निप हुआ, टपैको हुआ, ये सारे हम लोग इन सभी चीज़ों को खाते हैं, लेकिन ये फ्रूट तो नहीं है। ये सारे क्या हैं, रूट्स हैं। ये सारे जितने भी यहाँ पे मैंने ये नाम बोला वो सारे जब भी देखिएगा तो वो खेतों के जो ग्राउंड होते हैं, मिट्टी होता है, उसके नीचे उगता है, राइट। तो ये सारे कैसे टाइप हुए, रूट्स। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि उस तरीके का कुछ डिशेज का नाम बताइए, फ्रूट्स का नाम बताइए जो जिसका हम लोग रूट्स खाते हैं, तो ये सब उसका नाम है, आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर। मैरीगोल्ड, क्रिसमम एंड सनफ्लावर दे आर नॉट सिंगल फ्लावर। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो इस तरीके का जो फूल हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, ये मैरीगोल्ड आप लोगों ने देखा ही होगा, आई होप। सनफ्लावर भी आप लोगों ने देखा होगा। क्रिस्थैमम ये है, ये जो येलो कलर का फ्लावर आप देख रहे हैं ये है क्रिस्थैमम। तो ये एक सिंगल फ्लावर नहीं है, ये जो तीनों फ्लावर हैं वो ग्रुप ऑफ फ्लावर हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और फिर उसके साइजेस धीरे धीरे इंक्रीज होते जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग फ्लावर में पढ़ेंगे कुछ फ्लावर के पार्ट्स। फर्स्ट है पेटल। पेटल क्या होता है, पेटल एक शॉर्ट और सिंपल भाषा में ये समझिए कि जो पंखुड़ियां होती है फूलों की, अगर एग्जाम्पल के रूप में रोज का ले, रोज में देखे होंगे आप लोग कि उसमें जो भी रेड रेड होता है, राइट, बहुत सारे रेड रेड होते हैं, तो उसी जो कलरफुल पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं उसी को बोला जाता है पेटल, राइट। पेटल आर मॉडिफाइड लीव्स दैट सराउंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो प्लांट जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसी को वो सराउंड किए हुए रहता है, यानी चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। कौन, पेटल। दे आर ऑफन ब्राइटली कलर्ड। वो कैसा होता है, कलर्ड होता है। यूजुअली शेप टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। और जो भी पॉलिनेटर्स हो, पॉलिनेटर्स किसे कहते हैं, जो एजेंट पॉलिनेशन प्रोसेस को एक्टिव करे, यानी कि जैसे बी हो गया, मधुमक्खी हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, ये सारे क्या हैं, पॉलिनेटर्स हैं। तो ये सारे को, जैसे इंसेक्ट है या फिर मधुमक्खियां हैं, वो सबको अट्रैक्ट कौन करवाता है, पेटल करवाता है, राइट। नेक्स्ट है सेपल। सेपल जो ये इमेज यहाँ पे इस इमेज में देखिए, ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, ये है पेटल, और उसी को जो घेरे हुए है ग्रीन ग्रीन, ये है सेपल। अ सेपल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म यूजुअली ग्रीन। ये कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और पेटल कौन से कलर का होता है, वो कलर्ड होता है। वो डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं उसके, यहाँ पे जैसे देखिए अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग इसके कलर होते हैं। सेपल टिपिकली फंक्शन एज प्रोटेक्शन फॉर द फ्लावर। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इस इमेज में कि ये फ्लावर को घेरे हुए, तो क्या करेगा, इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा, राइट। इन बर्ड, जब ये कली होता है, कली का जो स्टेज होता है फ्लावर का, उस स्टेज में ये प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑफन एज सपोर्ट फॉर द पेटल व्हेन इट ब्लूम। और जब ये पेटल को खिलने में भी ये मदद करता है। ब्लूम मीन्स होता है खिलना। अब यहाँ पे मैं टेबल के रूप में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है सेपल और पेटल के बीच में। सेपल में कि वो आउटर वॉल में होता है, फ्लावर का बाहरी हिस्सा होता है सेपल, और पेटल क्या होता है, इनर होता है। सेपल मोस्टली ग्रीन कलर में होता है, लेकिन ये जो पेटल है वो ब्राइटली कलर्ड होगा। इट अपीयर्स लीफ लाइक। जो सेपल है बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर, बिकॉज ऑफ इन ग्रीन कलर, ये अपीयर्स किस प्रकार होता है, लीफ जैसा। और ये पेटोलॉइड होता है, यानी कि नॉट ग्रीन। फंक्शन इसका क्या होता है कि ये इनर पार्ट्स होने की वजह से बडिंग फ्लावर में
ये होल्ड करके रखता है टुगेदर इनर लाइंग फ्लोरल पार्ट्स ऑफ इंटैक्ट, राइट। और सेपल का फंक्शन क्या है कि अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। अब पॉलिनेटर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स, राइट। एक तो इसका काम क्या है कि पॉलिनेटर्स को सपोर्ट नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, और फिर दूसरा कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। आई होप कि ये डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको ये एक बात रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि इसी तरह टेबल के फॉर्म में ही आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा ईजी होता है टीचर को चेक करने के लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। इसी चीज़ को मैं पैराग्राफ में भी लिखकर बता सकता था, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि ना तो अट्रैक्टिव लगता है और ना ही ईजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जब भी कोशिश कीजिए तो किसी भी तरह का डिफरेंस हो तो उसे इसी तरह टेबल फॉर्म में ही लिखने की कोशिश कीजिए। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अलग अलग जो भी पार्ट्स होते हैं उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये जो येलो येलो दिख रहा है ये पिक्चर में, ये कौन सा पार्ट है? ये है पेटल। मैंने आपको बताया कि जो कलर्ड होते हैं पोर्शन ऑफ फ्लावर उसे हम लोग बोलेंगे पेटल, जो ग्रीन होता है उसे बोलेंगे सेपल, राइट। और दो है और अलग अलग, एक है स्टेमन और दूसरा है पिस्टिल। पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जिस तरीके से हम लोग पर्सन में हम लोग बांटते हैं, एक मेल होता है दूसरा फीमेल, उसी प्रकार फ्लावर का भी एक मेल पार्ट होता है दूसरा फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल और मेल पार्ट को स्टेमन। इस तरह के टर्म्स को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में ये सब ज्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। और पिस्टिल क्या होता है कि इनर मोस्ट पार्ट है ये फ्लावर का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये एकदम बीचों बीच, ये जो येलो टाइप का है, ये जो येलो कलर में है वो होता है पिस्टिल, ठीक है। और यहाँ पे स्टेमन हमने आपको बता दिया, ये मेल पार्ट है, और ये जो पिस्टिल है उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमे हुए रहते हैं। ओवरी क्या होता है कि यहाँ पे ये इमेज में देखिए, ये जो है ऑरेंज कलर का बीचों बीच एकदम, वो होता है ओवरी। और ये लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल होता है। जो पिस्टिल हुआ उसका इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है, और फिर हल्का सोलन होता है यानी फुला हुआ। इमेज में आपको, इमेज से आप समझ रहे होंगे। फिर इनसाइड ओवरी, ये जो ओवरी हुआ इसके अंदर ही एक और होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, राइट। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि ओव्यूल कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाए जाते हैं ओव्यूल, तो ये कहाँ होगा? ओवरी के अंदर होगा। ओवरी किसके अंदर है? तो वो पिस्टिल के अंदर है, ठीक है। तो ये जो ओव्यूल है उसका साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा, टाइनी होता है। अब देख लेते हैं समरी ऑफ क्लास, बहुत ही शॉर्ट में। प्लांट्स यूजुअली ग्रुप्ड होते हैं हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज में। हर्ब्स क्या होते हैं? जिसका साइज बहुत छोटा हो, ग्रास जैसे हो गए। सर्ब्स जिसका साइज हर्ब से बड़ा हो, और इसके ब्रांचेस भी क्या होते हैं? ना ही बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं लेकिन हार्ड होते हैं। और ट्री होते हैं जो विशाल हों, बड़े हों। लीफ यूजुअली हैव अ पेटियोल एंड लैमिना। अब पेटियोल क्या होता है, लैमिना क्या होता है, मैं आपको हल्का ब्रीफली बता देता हूँ। ये है लीफ, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि जो स्ट्रेट लाइन होता है बीचों बीच, इसे बोलते हैं मिडरिड। ये जो हुआ ये इसे बोलेंगे वेन, राइट। और यहाँ पे लेट सपोज कि ये प्लांट है, तो इसका ये जो प्लांट का क्या होगा? स्टेम होगा। स्टेम मीन्स तना। तो ये जो स्टेम से जो लीफ कनेक्टेड होता है जिस पोर्शन से, इसी को बोलते हैं पेटियोल, राइट। ये वाला पोर्शन पेटियोल होगा। और फिर ये जो वेन्स के बीच में जो ग्रीन पोर्शन होता है उसे बोलते हैं लैमिना, राइट। आई होप कि ये समझ में आया होगा। पेटियोल जो जिससे कि स्टेम कनेक्टेड हो, लैमिना जो ग्रीन पोर्शन होता है। और वेन्स का दो प्रकार का पैटर्न होता है, राइट। एक रेटिकुलेट होता है और दूसरा पैरेलल। जो पत्तियां से वाटर वेपर इवोपोरेट होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन लिप्स अपना खाना बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में उसका आंसर दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। रूट आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के रूट्स होते हैं। एक टैप रूट होता है जो स्ट्रेट जाकर नीचे उसके
इर्द गिर्द बारीक सा थोड़े बहुत ब्रांचेस निकलते हैं। इस तरह के रूट्स को टैप रूट बोलते हैं, और जो ये ब्रांचेस निकला उसे हम लोग लैटरल रूट बोलते हैं। और एक होता है फिब्रस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लैटरल रूट में होते हैं, राइट। रेटिकुलेट वेनेशन, जिस तरह के लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होगा, यानी इस प्रकार का ब्रांचेस लाइक अ स्ट्रक्चर, उसका रूट कैसा होगा, टैप रूट। और जिसका पैरेलल वेनेशन होगा उसका रूट कैसा होगा, फिब्रस रूट। यानी कि हम लोग पत्तियों को देखकर ये बता सकते हैं कि उस प्लांट्स का किस प्रकार का रूट होगा, राइट। द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट, वाटर नीचे से स्टेम के द्वारा ऊपर ले जाता है, एंड अदर पार्ट्स, और वो फूड जब बनता है पत्तियों में तो वही लीव्स से स्टेम के द्वारा पूरे प्लांट्स के बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द पार्ट ऑफ फ्लावर आर सेपल हो गया, जो ग्रीन कलर में होता है, पेटल कलरफुल कलर में होता है, स्टेमन एंड पिस्टिल, स्टेमल मेल पार्ट हो गया और पिस्टिल फीमेल पार्ट। ये था चैप्टर 7 का समरी। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप बेझिझक होकर कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर आप कुछ ना कुछ सीखे हैं तो उसे अपने तक सीमित मत रखिए। अ कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल, राइट। अपने दोस्तों को समझाइए, उन्हें फिजिकली रूप में बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक आपने क्यों किया कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स में उस गलती को सुधार कर मैं आप लोगों के लिए बेटर कंटेंट लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।